हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पैसेज में हमें दिखता क्या है। इसमें हमें दिख रहा है कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 और 4। तो अगर तो हम इसकी नोट मेकिंग करते हैं तो वेरी सिंपल, पहले पैराग्राफ के लिए ए, दूसरे के लिए बी, तीसरे के लिए सी और चौथे के लिए डी। ये 4 हो गए मेन सब हेडिंग्स। इनमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है, और ये 4 मेन हेडिंग लिखने के बाद हम इनका ए बी सी सब हेडिंग, फिर बी का ए बी सी सब हेडिंग, फिर सी का ए बी सी और फिर डी का, इस तरह से हम एक लाइन मेन हेडिंग्स की और एक लाइन सब हेडिंग्स की, इस तरह से फॉर्मेट बना करके उतरती हुई सीढ़ियों के स्टेयर केस की तरह पूरे पैसेज को हम डिटेल में लिख देते हैं। दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग। अब पैसेज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें राइटर क्या कहते हैं कि इफ़ेक्टिव स्पीकिंग, अगर आपने अच्छे तरीके से बोलना है, डिपेंड्स ऑन इफ़ेक्टिव लिसनिंग। तो तभी बोल पाएंगे जब आप बहुत अच्छे से किसी चीज़ को लिसन करते हैं, सुनते हैं। इट टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन हियरिंग। हमें बहुत जोर लगाकर, एनर्जी लगाकर कंसंट्रेट करना होता है। कंसंट्रेट होता है ध्यान केंद्रित करना। तो जब हम किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब हम उस चीज़ को हियर कर लेते हैं तो फिर हम कंसंट्रेट करते हैं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो इस पैराग्राफ में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, पहला हियरिंग और दूसरा बी में हो गया अंडरस्टैंडिंग। हम इन इम्पोर्टेंट वर्ड्स को नोट करते चलेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे, तो फिर लास्ट में हमें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में राइटर क्या कहता है कि इनकॉम्पिटेंट लिसनर्स, हर कोई लिसनर बहुत अच्छा लिसनर नहीं होता, कई इनकॉम्पिटेंट भी हो जाते हैं। 2 वर्ड से बना है, इन और कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट वो जो लायक होते हैं, जो compete कर सकते हैं, जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। लेकिन इनकॉम्पिटेंट वो जो प्रतिस्पर्धा न कर सकते हों। तो वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो सुनते ध्यान से नहीं हैं तो फिर वो बोल भी नहीं पाते। आगे देखते हैं राइटर क्या कहता है। उनके फेल होने के कई तरीके हैं। नंबर 1, दे में ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होता है मेन सड़क से नीचे उतर जाना, खेतों में चले जाना। मीन्स जो बात चल रही है उस बात को छोड़कर किसी दूसरी ही बात पर चले जाना, उनका ध्यान भटक जाता है। Their attention drifts from what the speaker is saying. स्पीकर क्या कहता है वो छोड़कर कल क्या मूवी देखी थी, कल टीवी में क्या आया था, या परसों मैं कहाँ घूमने जाऊँगा, इन चीज़ों पर उनका ध्यान चला जाता है। दूसरी क्या दिक्कत आती है, सेकंड, दे मे काउंटर। कई बार वो काउंटर मीन्स उल्टा, काउंटर अटैक, उल्टा अटैक करने लग जाते हैं। स्पीकर कुछ बोल रहा है और वो कुछ और ही बोलने लग जाते हैं। दे फाइंड काउंटर आर्ग्यूमेंट टू वट एवर अ स्पीकर में बी सेइंग। स्पीकर जो कहता है उससे उल्टी बात कहना, काउंटर करना होता है। थर्ड देखिए, दे कॉम्पीट। कई बार तो वो मुख्य वक्ता के साथ ही कम्पीट करने लग जाते हैं, प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं। देन दे फिल्टर। फिर वो कई बार चीज़ों को, फिल्टर होता है छलनी, छानना। जैसे आप चाय बनाकर छानते हैं, चाय कप में आ जाती है और चाय की पत्ती अलग, ऐसे ही वो कई बार मुख्य बातों को फिल्टर कर देते हैं और पता नहीं कौन सी बातों को आगे ले जाते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं फ्रॉम देयर अंडरस्टैंडिंग, उनकी अपनी समझ से। दोज पार्ट्स ऑफ मैसेज विच डू नॉट रेडली फिट विद देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उनकी मर्जी में जो फिट नहीं होते उन चीज़ों को गायब कर देते हैं, और जो उनका मन करता है वो चीज़ें वो अपने उस कन्वर्सेशन से ले आते हैं। फाइनली दे रिएक्ट, और
अंतिम जो बात है कि वो कई बार रिएक्ट करने लग जाते हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं, जबकि उनका काम क्या था, सुनने का काम था। उनको एज ए लिसनर वहाँ बुलाया गया था, उन्हें अपने कान साफ करके आना चाहिए था, और वो बोलने लग जाते हैं, वो अपना गला साफ करके आ जाते हैं, अपना मुंह खोलने लग जाते हैं। तो मुंह की बात स्पीकर को करने दीजिए, सुनने की बात लिसनर को करने दीजिए। दे लेट पर्सनल फीलिंग्स, वो अपनी निजी जो राय होती है अबाउट स्पीकर और सब्जेक्ट ओवरराइड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैसेज। मैसेज को साइड में करके अपनी ही बातों में वो लगे रहते हैं, गुम हो जाते हैं। वट कैन अ लिसनर डू टू बी मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव होने के लिए लिसनर क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इफ़ेक्टिव स्पीकिंग के लिए ये देखिए, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी अच्छे लिसनर जो नहीं हैं उनके बारे में, इसमें हम बात करेंगे जो अच्छे लिसनर हैं उनके बारे में। तो देखिए, एक स्ट्रक्चर है पैसेज का, पहले स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग सुनना, कौन नहीं सुनता है और कौन सुनता है, और फिर चौथे पैसेज में पूरी की पूरी बात को आगे बढ़ाया जाएगा। पहला काम क्या है, द फर्स्ट की टू इफेक्टिव लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ये पहली बात है, कंसंट्रेट करना, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। इफ अ लिसनर पॉजिटिवली विशेस टू कंसंट्रेट ऑन रिसीविंग अ मैसेज, अगर वो कोई संदेश प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, हिज चांसेस ऑफ सक्सेस आर हाई, तो वो समझ जाएगा उसके सफल होने के ज़्यादा चांस हैं, ज़्यादा अवसर हैं। इट मे नीड डेटर्मिनेशन, इसके लिए उन्हें पहले से ही दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है। सम स्पीकर्स आर डिफ़िकल्ट टू फॉलो, हालांकि कुछ स्पीकर को नहीं जो है हम फॉलो कर पाते, कठिन होता है, कुछ की आवाज़ में दिक्कत होती है, या कुछ के बोलने की जो फॉर्म होती है, तरीका होता है, मैसेज देने का ढंग होता है, वो सभी स्पीकर्स का अलग अलग होता है। देयर इज़ देन अ पर्टिकुलर नीड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ लिसनर टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज़ बीइंग सेड। ऐसे समय पर और ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि लिसनर को कंसंट्रेट करना पड़ता है। अब देखते हैं चौथे पैसेज में क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन इज हेल्प्ड बाय अलर्टनेस। एक चीज है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, अलर्टनेस से हम कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। मेंटल अलर्टनेस, हमारा दिमाग जो है वो तैयार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इज़ हेल्प्ड बाय फिजिकल अलर्टनेस, और दिमाग कब अलर्ट रहेगा, जब आपका शरीर अलर्ट रहेगा। तो हमें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए। किस चीज़ के लिए, सुनने के लिए अपने कान तैयार रखने चाहिए। इट इज़ नॉट सिंपली फिजिकल फिटनेस, और सिर्फ शारीरिक रूप से फिट रहना जरूरी नहीं है, बट आल्सो द पोजिशनिंग ऑफ बॉडी, आपका शरीर किस पोजीशन में है, आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे सुन रहे हैं। द लिम्स, आपके हाथ और पैर किस तरीके से स्पीकर की तरफ हैं, किस तरीके से आप बैठे हैं। एंड द हेड, और आपका शरीर, आपका सिर किस दिशा में है। सम पीपल आल्सो फाइंड इट हेल्पफुल टू देयर कंसंट्रेशन, कई लोगों की तो कंसंट्रेशन और भी बढ़ जाती है, इफ दे होल्ड द हेड स्लाइटली टू वन साइड। कुछ लोग टेढ़ा सिर करके सुनते हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन टेढ़ा सिर करने से बनती है तो वो कर सकती हैं। वन यूजफुल वे फॉर अचीविंग दिस इज इंटेंसिव नोट टेकिंग। अब एक तरीका और बता देता है, नोट टेकिंग शुरू कर दीजिए, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे वो लिख लीजिए, इससे आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता जो है वो बढ़ जाती है। बाय ट्राइंग टू
कैप्चर द क्रिटिकल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स लिखिए, सब हेडिंग्स लिखिए। और आज हम वैसे भी नोट मेकिंग भी कर रहे हैं साथ में, तो हमने लिखा भी था हेडिंग ए बी सी डी में क्या हेडिंग्स आई थी, उसके बाद सब हेडिंग्स ए में क्या बातें की, बी में क्या बातें की। तो इस तरह से हम लिख लिख कर भी अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। नोट टेकिंग हैज़ बीन रिकमेंडेड एज एन एड। एड होती है हेल्प। ये हेल्प करती है किसको? लिसनर को, सुनने वाले को। इट आल्सो हेल्प्स द स्पीकर, और ये बोलने वाले को भी बहुत हेल्प करती है। इट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस, उसे बहुत आत्मविश्वास मिलता है कि उसकी कही गई बातें लोगों के काम की हैं और वो उसे लिख रहे हैं। When he sees that listeners are sufficiently interested to take notes, कि सुनने वाले नोट कर रहे हैं, the पैटर्न्स ऑफ आई कॉन्टैक्ट, उसके आँखों के संपर्क के, वो आपकी आँखों में आँखें डाल के देखने लग जाता है। व्हेन द नोट टेकर लुक्स अप, जब आप लिख कर ऊपर देखते हैं तो फिर आँखों ही आँखों में बातें होना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और ये काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी धनात्मक इसके प्रभाव पड़ते हैं। द स्पीकर्स टाइमिंग इज एडेड, और स्पीकर के बोलने की जो टाइमिंग है उसको भी एड मिलती है, हेल्प मिलती है। ही कैन सी व्हेन अ नोट टेकर इज राइटिंग हार्ड, कब नोट लिखने वाला लिख रहा है, एंड ही कैन मेक इफेक्टिव यूज ऑफ पॉजेज, और लिखते समय वो अपनी गति भी कम कर सकता है, बोलना रोक भी सकता है। तो पॉज करने से उसके बोलने की शक्ति भी बढ़ जाती है। और आगे फिर एक चीज़ और इसमें हमें दिखाई देती है, पोस्चर टू इज़ इम्पोर्टेंट। हमारे बैठने का हाव भाव, पोस्चर, पोजीशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा करती है। कंसीडर द इम्पैक्ट मेड बाय अ लेस कॉम्पिटेंट लिसनर। अगर कोई कम कॉम्पिटेंट लिसनर है, कम प्रतिस्पर्धात्मक सुनने वाला श्रोता है, तो उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा? हु पुशेज हिज चेयर बैकवर्ड्स, जिसने अपनी कुर्सी पीछे कर रखी है, एंड स्लॉचेस, और वो ध्यान भी नहीं देता, सो भी जाता है या इधर उधर भी देखने लग जाता है। एन अपराइट पोस्चर हेल्प्स अ लिसनर्स कंसंट्रेशन। एक व्यक्ति बिल्कुल सीधा बैठता है कुर्सी पर, तो कंसंट्रेशन सीधे बैठने वाले की ही ज़्यादा होती है, बजाय कि उस व्यक्ति के कि जो अपनी चेयर में ऐसे पसर कर बैठ जाता है। बॉडी ही एक्टिव नहीं होगी तो फिर आप क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे? एट द सेम टाइम, उसी प्रकार से, इट इज़ सीन बाय द स्पीकर टू बी पॉजिटिव फीचर अमंगस्ट हिज लिसनर्स। अच्छे बैठे व्यक्ति का अच्छा फीचर बोलने वाले के पास जाता है। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन बोथ द लिसनर एंड द स्पीकर। दोनों पर ही अच्छा प्रभाव इसका पड़ता है। अब कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इसके देखते हैं। ऑन विच थिंग डज इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड? इस पैसेज से कम क्वेश्चन बनता है कि इफेक्टिव स्पीकिंग किससे बनती है? इफेक्टिव लिसनिंग से बनती है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर शुड वी कंसंट्रेट? किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? ए हियरिंग पर और बी अंडरस्टैंडिंग पर हम ध्यान दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू इनकॉम्पिटेंट लिसनर्स फेल? फेल होने के क्या कारण थे? ड्रिफ्ट कर देते हैं, काउंटर करना शुरू करते हैं, कॉम्पीट करते हैं और फिल्टर करने लग जाते हैं। ये 4 मुख्य कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू दे डू इन द एंड? एंड में क्या करते हैं? फाइनली दे रिएक्ट टू द स्पीकर। ये 5 कमियां होती हैं। 4 जो हमने पहले बात की, 3, 4 और 5वां ये द्रोणाचार्य जी ने जो अंगूठा एकलव्य से लिया था। 5 ऐसी गलत चीज़ें हैं जो एक श्रोता को गंदा श्रोता बनाती हैं। हाउ कैन यू बिकम इफेक्टिव लिसनर? अच्छा श्रोता कैसे बनोगे? वी कैन बिकम
यू की जगह वी हो गया, कैन बिकम इफेक्टिव लिसनर बाय कंसंट्रेशन एंड अलर्टनेस। दो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, एक अपना ध्यान केंद्रित करना, दूसरा अलर्ट होकर बैठना। हाउ कैन नोट मेकिंग हेल्प टू बिकम इफेक्टिव लिसनर। नोट मेकिंग करने से आप कैसे अच्छे टीचर बन सकते हो, कैसे अच्छे लिसनर बन सकते हो। बाय नोट मेकिंग we can try to find main headings and subheadings। मेन हेडिंग लिख लो और उनके सब हेडिंग्स लिख लो तो आप अच्छे लिसनर बन जाते हो। हाउ इज पोस्चर इम्पोर्टेंट। अब देखिए पोस्चर कैसे इम्पोर्टेंट है। तो पोस्चर जो है वो अभी इसमें लाइन में आया था कि नंबर 1 कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और दूसरा किस चीज़ में हेल्प करता, कंसंट्रेशन में, और दूसरा इम्पैक्ट उसका अच्छा जाता है स्पीकर के ऊपर। इस प्रकार से वो काफ़ी हेल्प करता है। अब अगर यही पैसेज नोट मेकिंग के लिए आता है तो हम कैसे कर सकते हैं। पहला पैरा अगर आपको ध्यान हो तो उसमें बताया गया था कि हमें इफ़ेक्टिव लिसनर बनना चाहिए। इफ़ेक्टिव को हम शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन करके EFF लिख सकते हैं ताकि नोट्स बनाते समय हमारा टाइम बचे, और ये एब्रीविएशन को नीचे पैसेज के फिर लिखा भी जा सके। और देखिए सब पार्ट्स क्या क्या थे। नंबर 1 हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, फिजिकल कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, और मेंटल अलर्टनेस। दो ही पॉइंट आए थे, कंसंट्रेशन और अलर्टनेस। अलर्टनेस के दो पार्ट थे, फिजिकल और मेंटल। ये ऐसे किया जा सकता है। और अगर आप इसके भी आगे सब पार्ट बनाना चाहें तो यहाँ से फिजिकल और मेंटल को काट करके यहाँ आ जाएगा डेवलप कंसंट्रेशन, यहाँ आ जाएगा अलर्टनेस, और अलर्टनेस का और थोड़ा सा जगह छोड़कर जो हमने बात की थी स्टेयर केस की, यहाँ पर नंबर 1 डाल देंगे फिजिकल अलर्टनेस, और नंबर 2 करके डाल देंगे मेंटल अलर्टनेस। इस प्रकार से भी हम, क्योंकि नोट्स आपके हैं, आपने बनाने हैं, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हेडिंग और सब हेडिंग लें, हम ये थर्ड पोर्शन भी ले सकते हैं। सब हेडिंग इसको बोलते हैं, सब ऑफ सब हेडिंग। जैसे हमारी टी शर्ट होती है L लार्ज, XL एक्स्ट्रा लार्ज, XXL, इस तरह से हम आगे चल सकते हैं। और इसमें क्या आया था, कीप अपराइट पोस्चर। सही ढंग से बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और राइट नोट्स करेंगे तो आप इफ़ेक्टिव लिसनर बन जाएंगे। इसी में एक पैसेज और आया था कि कुछ लिसनर बहुत अच्छे नहीं होते, इनकॉम्पिटेंट लिसनर। ये जो एब्रीविएशन करके छोटा लिखा है ये एब्रीविएशन के बॉक्स में आ जाएगा, और ये हेडिंग बन गई। सब हेडिंग में देखिए लैक कंसंट्रेशन, कमियां उनकी जो अभी क्वेश्चंस में भी आई थी, ड्रिफ्ट कर देते हैं, काउंटर अटैक करने लग जाते हैं, श्रोता होते हुए भी बोलने वाले के साथ कंपटीशन कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को फिल्टर कर देते हैं, अपने अपने काम की चीज़ें छांट लेते हैं, और लास्ट में रिएक्ट टू द स्पीकर, स्पीकर के साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं, मुख्य बात को छोड़ देते हैं और स्पीकर की निजी बातों को बीच में ले आते हैं। और देखिए कंक्लूजन में क्या आया था कि इफ़ेक्टिव, कंक्लूजन लिख सकते हैं या ओब्लिक में इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाएं और इम्पैक्ट ऑन स्पीकर भी देने की कोशिश करें अलर्ट बैठ करके। अब अगर बात आती है गिव ए स्टेबल टाइटल, शीर्षक, इस पूरे पैराग्राफ में किस पे बात की गई है, इसमें इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स के ऊपर बात की गई है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक पैसेज से हम क्वेश्चन आंसर करके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी बना सकते हैं, उसके मुख्य बिंदुओं को नोट करके हम उसका नोट मेकिंग भी कर सकते हैं, और हम उसमें से एक बहुत अच्छा शीर्षक भी छांट सकते हैं, और पूरा का पूरा पैसेज भी हमारी समझ में आ जाता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।